समस्त को मीट माई एजुकेशन आउ गोटे नुआ भिडियो रे स्वागत। आपण मैंने जमी जानी ओटीटी रिगार्डिंग किसी क्वेश्चंस आउ किसी क्लासेस यही चैनल रे रेगुलरली होउची एवं स्टार्ट होईची टिल आपणकर ओटीटी एग्जाम शेष पर्यंत एंड आपण को ओटीटी एग्जाम रो क्वेश्चन एनालिसिस भी चैनल रे आपण को मिल जिवो। तो आपण मन को आउ थरे स्वागत। आज देखिबा बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 रे पढ़ुथिबार इंग्लिश क्वेश्चन टॉपिक नहीं छु आम आज इंग्लिश लैंग्वेज तो तार रिगार्डिंग किसी क्वेश्चंस एंड आंसर्स आशा करछि निश्चित रूप से आपण माने ए वीडियो को देखिले बहुत उपकृत हेबे। जदि वीडियोटी आपन को भल लगे तेबे आपण माने आपण मानकर फ्रेंड्स और जो माने एस्पिरेंट्स अछंती से मानक सहित शेयर करि परिबे आउ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नुआ नुआ वीडियो पाइबा नुआ नुआ एजुकेशनल इनफॉरमेशन पाइबा ता सहित जदि आपण माने किसी वैल्यूएबल कमेंट्स दियंती ताहले एटा मो पई भी बेटर होबो जे आपण मानक पई पुणी आउ किछि किछि नुआ नुआ कंटेंट धरिकी वीडियो करिकी आसीबा पई। तो देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 अछि इंग्लिश English is an important library language because English कहीं की गोटे important library language। तो तार ऑप्शंस रहिला all books in a library are in English language, only books written by English authors are kept in library, one can enrich one's knowledge in English, one can have access to the world of knowledge। देखंतु सबू बुक ऑप्शन नंबर ए कथा कहूँ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। लाइब्रेरी जितकी भी बुक थाए सब गुड़िक इंग्लिश लैंग्वेज रे लिखा ही न थाए अदर लैंग्वेज रे भी थाई पारे। ऑप्शन नंबर बी ओनली बुक्स रिटेन बाय इंग्लिश ऑथर्स आर केप्ट इन लाइब्रेरी ना एटा नुहे। आपण मैंने जानी आमर आदिकवि सारला दास हूँ कविवर राधानाथ राय हूँ ओडिया कथा कहूँ जितेक हिंदी ऑथर्स रहिले प्रेमचंद को कथा कहतु आपण मैंने जार भी कथा कहीपर कालिदास को कथा कहतु जो मैंने जहाँ कथा भी आप कहीपर से लेखा अलग लैंग्वेज रे भी हो पारे से गुड़िक लाइब्रेरी थाए। तो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग ऑप्शन हम आम वन कैन एनरिच वन्स नॉलेज इन इंग्लिश। हाँ एटा करि परिबो जणे तार नॉलेज को बढ़ई परिबो। ऑप्शन नंबर डी अछि वन कैन हैव एक्सेस टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। आउ जणे कोन करि परिबो ना देखो ऑप्शन नंबर सी अच्छी वन कैन एनरिच वन्स नॉलेज इन इंग्लिश। लाइब्रेरी रे जो बही अच्छी ताधरे ओनली केवल इंग्लिश को आप बढ़ई पारे माने इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज को आप बढ़ई पारे कि जदि ऑप्शन नंबर सी को ऑप्शन नंबर डी संगे आप कंपेयर करुँच वन कैन हैव एक्सेस टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज जोटी गोटे बृहत स्वार्थर कथा कहुँ गोटे बड़ समुदायर कथा कहु। तो निश्चित भाव में से आंसर टी सब बेले आपण जो क्वेश्चंस भी आसू सब बेले से आंसरटा ही ठीक रहिबो। तो यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश एक्ट्स एज ए लिंक लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कौन पाई इंग्लिश गोटे लिंक लैंग्वेज भली कार्य करे। इट कनेक्ट्स द कंट्रीज हाँ निश्चित करे दुईटी कंट्री को कनेक्ट करे डिफरेंट कंट्री को कनेक्ट करे। इट कनेक्ट्स द पीपल हाँ लोक को कनेक्ट करे बोथ आर ट्रू निश्चित रूप से ऑप्शन ए ऑप्शन बी ट्रू नन ऑफ द अबव इज ट्रू। तो आप मैंने जानी यहाँ क्वेश्चन देखिले ही जना पड़ जाए ऑप्शन नंबर सी अर्थ ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी दीटा को ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश एज ए पावरफुल लैंग्वेज ऑफ प्रेस एंड मीडिया कौन पाई। ऑप्शन अच्छे हेल्प्स इन फॉर्मिंग ओपिनियन। ऑप्शन नंबर बी एनेबल्स एक्सचेंज ऑफ न्यूज। ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड्स न्यूज ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट्स ब्रिंग्स पीपुल ऑफ वर्ल्ड टुगेदर। कौन करे देखु जिते बड़े गोटे चैनल हो बा गोटे प्रेस हो बा गोटे मीडिया हो जो आर्टिकल दियंती बा जो न्यूज़ दियंती लोक मान सबू लोक मान दियंती एंड लोक मैंने कौन करती ना से न्यूज़ को निजे एनालिसिस करती तार केते दूर रूप से सत्यता अच्छी केते दूर रूप से सत्यता नहीं ताकू लोक मैंने डिसाइड करती। मीडिया काम है आपण मान जस्ट इनफॉरमेशन पहुँचे दबा कि से इनफॉरमेशन केते वैलिड और केते ऑथेंटिक सेटा लोक मैंने से आलोचना माध्यम जनाती। देखो ऑप्शन नंबर ए अच्छे हेल्प्स इन फॉर्मिंग ओपिनियन। ऑप्शन नंबर बी अच्छी एनेबल्स एक्सचेंज ऑफ न्यूज निश्चित रूप से न्यूज़ को एक्सचेंज करे प्रोवाइड्स न्यूज ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट्स
एटा भी करे ब्रिंग्स पीपल ऑफ वर्ल्ड टुगेदर एटा भी करे किंतु ए समस्त पाखे सिना न्यूज पहुँची किंतु गोटे माने माने सबुठारु भल जिनस ये कौन करुच्ची ना लोक मानकर ओपिनियन को क्रिएट करुच्ची लोक मानकर ओपिनियन को मॉडिफाई करुच्ची तो आप ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर जे हेल्प्स इन फॉर्मिंग ओपिनियन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन मोर इंपोर्टेंट नाउ ड्यू टू कौन पाई इंग्लिश लैंग्वेज आजिकार तारीख रे एते इंपोर्टेंट है नॉलेज शेयरिंग हाँ करे ग्लोबलाइजेशन करे टेक्निकल एजुकेशन भी दिए इंक्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी सबुतक करेक्ट किंतु आ भितर सबुठारु माने अधिकार पॉइंट माने जो जिनिस कि अधिका वैल्यू अच्छी जो पॉइंट रो से पॉइंट होची ऑप्शन नंबर बी ग्लोबलाइजेशन कहीं ना देखो नॉलेज शेयरिंग करे टेक्निकल एजुकेशन करे इनक्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड भी करे किंतु जेते बेले आपण को क्वेश्चन ने ग्लोबलाइजेशन कथा आसीला समग्र विश्वर सब क्षेत्र ग्लोबलाइजेशन सब किछि जाउची आपण माने तदरे ट्रेड करंतु तदरे एजुकेशन करंतु तदरे नॉलेज शेयरिंग करंतु ए जो तीनोटी ऑप्शन अछि तीनोटी ऑप्शन जाउची ग्लोबलाइजेशन अंडर रे किंतु टेक्निकल एजुकेशन अंडर रे ग्लोबलाइजेशन जाउनी किंतु ग्लोबलाइजेशन अंडर रे टेक्निकल एजुकेशन जाउची तो आपण मानकर एग्जाम रे जेते बेले भी केते बेले क्वेश्चन आसीबो बा ऑप्शन थिबो ग्लोबलाइजेशन तो आपण माने ताको ध्यान देबे आ अन्य ऑप्शन सहित ताको सब बेले रिलेट करिवे तो क्वेश्चन नंबर 4 रो आंसर होची ऑप्शन नंबर बी ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट देखिबा इंग्लिश लैंग्वेज हैज इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कौन ना जो जिनस कि सबू सिचुएशन एडजस्ट हो पारुथिबो आउ तार रूप भी बदल पारुथिबो फ्लेक्सिबल जेतेबेले जो मैटर आसिले से सही अकॉर्डिंगली काम करुथिबो। ऑप्शन नंबर ए कौन अच्छी इट इज नॉट rigid in rules, it has inbuilt structure, the language can be used in many ways, it is more communicable। देखंतु जदि एठी फ्लेक्सिबिलिटी रो कथा आसुची फर्स्ट थिंग आपन कहली फ्लेक्सिबिलिटी अर्थ कोन डिफरेंट हुए जो टाइम रे भी जा करि परिबो एठी एई ऑप्शन ने अछि इन मेनी वेज तो आखि बुझी कि आपण माने ऑप्शन नंबर सी को ही चूज करिवे एटा सठिक उत्तर हबो। तापर आसला कौन इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कौन पाई इट इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इट्स स्टडी इज कंपल्सरी इट इज यूज्ड इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन दिस लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन पार्लियामेंट एंड ऑफिशियल पर्पजेस। देखंतु मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टा ठीक इट इज स्टडी इज कंपल्सरी ठीक अच्छी इट इज यूज्ड इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एटा भी ठीक अच्छी किंतु आपण माने भाबंतु आम भारत रे आम इंडिया रे जहाँ भी किसी आईन कानून जहाँ भी आसे सब किसी पार्लियामेंट रु ही तार प्रोसेस तैयारी हुए प्रथम लोकसभा तापर राज्यसभा तापर राष्ट्रपति पाखु मोहर भाजिले सेटा गोटे आईन ने परिणत हुए एटा आपण मानको समस्त को जଣା अछि। से कहछि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन पाई ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कौन पाई ना जेहेतु आमे गोटे संसदीय सुविधारे आमर संविधान अच्छी तो आमे जो जगह देखो ऑप्शन नंबर सी जो अपन कहिबे ऑप्शन नंबर सी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन यूज होची तो सेते गोटे ऑफिशियल लैंग्वेज अपन कहि परिबा को ठीक किंतु जदि आपण कंपेयर करूचंती आकु कहा सहित अपन जदि को कंपेयर करूचंती ऑप्शन नंबर डी सहित देन आपण को एटा माइट बी मोर एफिशिएंट लागि पारे ऑप्शन नंबर सी टू कहीं ना जेहेतु पार्लियामेंट कथा आसूची एंड ऑफिशियल पर्पजेस कथा आसूची तो आमे ऑप्शन नंबर डी सहित ही जिबा तो यही 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 रो आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 द स्टडी ऑफ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट वाज मेड कंपल्सरी बाय किए कहिथिले द वुड्स डिपार्च सर्जेंट रिपोर्ट द मैकलेस मिनिट्स हैर्टक कमिटी तो एटा किछि कहिबार नहीं एनालिसिस भी करिबार नहीं एटा सिंपली आर ऑप्शन नंबर सी द मैकलेस मिनिट्स आर आंसर हम एंड क्वेश्चन नंबर 7 ना आंसर होची ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कंपल्सरी बिकॉज इट इज कहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज रो स्टडी को कंपल्सरी कराई एटा लिंक द ऑप्शन नंबर ए अच्छी द लिंक लैंग्वेज एटा लिंक करे द लाइब्रेरी लैंग्वेज लाइब्रेरी यूज हुए
द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल ऑफ द अबव। तो आपण मैंने देखो ऑप्शन नंबर ए भी ठीक हो पार, ऑप्शन नंबर बी लाइब्रेरी लैंग्वेज भी ये द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हाँ यहाँ भी ठीक हो पार, ऑप्शन नंबर डी अच्छी ऑल ऑफ द अबव। तो आखि बुझिकी आप ऑप्शन नंबर डी को कहे कौन ना यहाँ हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कम्युनिकेशन एबिलिटीज आर डेभलप्ड फॉर कौन पाई कम्युनिकेशन एबिलिटी को आम डेभलप करूँ एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग मीटिंग द चैलेंजेस इन लाइफ रिचिंग मेनी पीपल। गोटे शिशु बा गोटे छोट पिला कौन पाई पाठ पढ़े किसी नॉलेज पाइबा सहित तार जीवन में आसुथिबा जेते हर्डल्स बा जेते चैलेंजेस ताकू सामना करने ताकू टैकल करने सी पाठ पढ़े। शिक्षार मूल उद्देश्य हूँ सैया कि शिशु केमिति परिस्थिति सहित खाप खुआई चली पार। तो आप देखते एक्सचेंज ओपिनियन हो पार प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग हो पार रिचिंग मेनी पीपल भी हो पार। बट जदि चैलेंजेस इन लाइफ कथा आसूची जदि गोटे शिक्षार्थी निजको एक्सप्लोर करि बाहर आटमोस्फियर सहित बाहर वर्ल्ड सहित देन सेटा मोर एफिशिएंट रहिबो देन अदर पॉइंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी मीटिंग द चैलेंजेस इन लाइफ आर सठिक उत्तर हम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन इंग्लिश at elementary level enables to गोटे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज एलिमेंटरी लेवल कौन पे एनेबल करे ना अवेल हायर एजुकेशन गेट ए सर्विस इन फ्यूचर डिसेमिनेट नॉलेज। ऑप्शन नंबर डी अच्छी ऑल ऑफ द एबव। तो देखो अवेल हायर एजुकेशन भी आमर इंग्लिश दरकार गेट ए सर्विस इन फ्यूचर भी आमर इंग्लिश दरकार डिसेमिनेट नॉलेज भी इंग्लिश दरकार। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी सहित आम जा ऑप्शन नंबर डी हूँ यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इंग्लिश लैंग्वेज हैज कॉज्ड डिविजन अमंग द पीपल लोकों के भीतर कौन डिविजन कराए ना कराएनी ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हाँ कराए अनरेस्ट इन इंडिया ना यहाँ तो कराएनी लैंग्वेज प्रॉब्लम इंडिया कदापि कराएनी लैंग्वेज प्रॉब्लम इंडिया रे। तो ऑप्शन नंबर बी ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म आम जातीयता भाव को बढ़ाइबारे साहाय्य करे। तो एक क्वेश्चन नंबर 11 न सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 मोर नंबर ऑफ लैंग्वेज कैन बी लर्नड एट द एलिमेंटरी लेवल प्री स्कूल लेवल हाई स्कूल लेवल हायर सेकेंडरी लेवल। देखंतु प्री स्कूल स्टेज रे पिला माननकु एतेटा भाव रे लैंग्वेज उपरे एफिशिएंट दिया ट्रेनिंग बा किछि माने एते परिमाण रे शिक्षादान दिया जाएनी। हाई स्कूल लेवल तो हे गला गोटे पिला एलिमेंटरी लेवल क्रॉस कला परे से हाई स्कूल लेवल पाठ पढुची सेते बेलकु ताकू लैंग्वेज सहित अलग सब्जेक्ट को बेसी पढ़ा को पड़े हायर सेकेंडरी लेवल ताठू अधिका। किंतु जदि आप एलिमेंटरी लेवल कथा देखुं क्लास 1 और क्लास 8 तो ए टाइम पीरियड भितर कौन हुए ना माने पिला मानकु लैंग्वेज उपरे हो बा तांकर सराउंडिंग संबंध रे हो ताकू आधार करके पाठ पढ़ा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12 रा आंसर होची ऑप्शन नंबर ए एटा ठीक हो तार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 द बेस्ट वे टू हेल्प ए लर्नर टू मास्टर ए लैंग्वेज कौन पाई पिलाटी कौन कले गोटे लैंग्वेज रे मास्टरी हासिल करि परिबो। ऑप्शन नंबर ए एक्सपोजर ऑप्शन नंबर बी प्रैक्टिस ऑप्शन नंबर सी एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस ऑप्शन नंबर डी मल्टीलिंगुअल अप्रोच। देखंतु एक्सपोजर कले पिलाटी डिफरेंट लैंग्वेज रो टर्म कंडीशंस ऊपर जानि परिबो। प्रैक्टिस कह जाए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट जो सब्जेक्ट हो ना कहीं जिते भी गोटे पिला प्रैक्टिस करिवो सही जिनसटा सेते बेहतर हे जीवो। ऑप्शन नंबर सी अच्छी ऑप्शन नंबर ए एक्सपोजर एंड बी प्रैक्टिस मल्टीलिंगुअल अप्रोच। मल्टीलिंगुअल अप्रोच मे बी गोटे पिला को मास्टरी रे काम न करि पारे किंतु प्रैक्टिस काम करिवो एंड एक्सपोजर भी काम करिवो। तो ऑप्शन नंबर सी आपण मानक पई होची सठिक आंसर। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 14 हाउ मेनी लैंग्वेजेस ए चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लर्न इन इंडिया। आपण माने देखंतु आमर बीएससी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अंडर रे कहंतु बा जेतक स्टेट बोर्ड्स कथा कहंतु आपण माने जो माने भी स्कूलिंग लाइफ रे पाठ पढ़ी आसीथिबे आपण माने 10th स्टैंडर्ड रे आपण माने एटलीस्ट तीनोटी सब्जेक्ट को पढ़ी थिबे कोन ना फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज रे आपण कोन पढ़ंती फर्स्ट लैंग्वेज रे आपण ओडिया पढ़ती। सेकेंड लैंग्वेज रे कौन पढ़ती समस्ते जानते इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से यूज कराई तो सेकेंड लैंग्वेज आम इंग्लिश पढ़ू। थर्ड लैंग्वेज आम कौन पढ़ू आइदर हिंदी और संस्कृत पढ़ू। तो जदि आम तीनोटी लैंग्वेज को पढ़ुचु अप टू 10th
तो एटा आखि आग को स्पष्ट भाव में जना पड़ुछि जे इंडिया रे हमको तीनोटी लैंग्वेज मिनिमम 3 लैंग्वेजेस पढ़िया पाई ही एनकरेज करा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 14 नो आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 15 एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स आर नोन एज। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स आर नोन एज गोटे पिला को अपन सपोज पाठ पढ़ौचंती आपण तार लर्निंग आउटकम को कौन कले डेभलप हो पार आते से प्रयोग करेंगे ता रिगार्डिंग क्वेश्चन अच्छी। देखो तो फास्ट अच्छी जनरल एम्स मे बी जनरल एम्स हो न पारे। नेक्स्ट ऑप्शन देखा जनरल ऑब्जेक्टिव्स ओके। नेक्स्ट देखा लिंग्विस्टिक्स ऑब्जेक्टिव्स ओके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। देखो ऑप्शन नंबर डी जदि आप चारोटी ऑप्शंस को देखुंत ऑप्शन नंबर डी रे अच्छी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। आपण मैंने गोटे पिला गोटे पठन क्षेत्र में समथिंग कौन सी जगह सी दुर्बलता भाव पोषण करिछि तार दुर्बलता अच्छी तो कौन कले आमे तो गोटे शिशु को समस्त सामने ब्लेम करि परिबानी बा ताकू दंड भी दे परिबानी समस्त सामने। तो कौन गोटे आज टीचर आमे कौन कले को वे को आपणेले गोटे पिलार एक्चुअली जहाँ लर्निंग आउटकम्स को आमे बाहर करि परिबा प्रकृत रे से शिक्षणर साधन को पाई पारिबो प्रकृत रे प्रकृत शिक्षण हबो। तो से तापे हमको किसी स्पेसिफाइड प्लान करिया को पड़िबो अकॉर्डिंग टू दैट प्लान गोटे टीचर तार डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करिया पई कि गोटे स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म दबो। तो ऑप्शन नंबर डी जदि आपण देखुछन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एटा मोर प्रिफरेबल रहुची देन अदर 3 पॉइंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 15 नो आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 16 नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज ए मीन्स फॉर रिटन एक्सप्रेशन इज मोर एसेंशियल फॉर कौन पाई। देखंतु इंग्लिश लैंग्वेज रे नॉलेज रखिले आमे सेटा को रिटन क्षेत्र रे को जगह रे बेसी अप्लाई करि परिबा को जगह रे एटा मोर एसेंशियल हबो अधिका दरकार हबो। तो ऑप्शन नंबर अछि एलिमेंटरी लेवल। हाँ एलिमेंटरी लेवल नॉलेज रहिले इंग्लिश लैंग्वेज रे ठीक ठाक चलिबो। सेकेंडरी लेवल ये भी चलिबो। हायर सेकेंडरी लेवल हाँ हबो किंतु हायर एजुकेशन ऑप्शन नंबर डी। अच्छा हायर एजुकेशन जदि आपण मानक पई ऑप्शन नंबर डी अछि देखंतु एलिमेंटरी लेवल सेकेंडरी लेवल एंड हायर सेकेंडरी लेवल जदि आपण एठी देखुचंती इंग्लिश लैंग्वेज व्यक्ति रखे इंग्लिश लैंग्वेज को छाड़ी के आपण माने अलगा लैंग्वेज रे भी जदि आपण इंग्लिश लैंग्वेज रे एते भी नॉलेज आपणकर नाही आपणकर एडजस्ट हो जिवो एलिमेंटरी लेवल हो सेकेंडरी लेवल हो सेकेंडरी लेवल हो एंड हायर सेकेंडरी लेवल हो। किंतु जदि आपण माने हायर एजुकेशन करूछथि आपण माने लेट देखंतु यूजी करंतु अंडर ग्रेजुएट आपण माने बीटेक करंतु आपण माने मेडिकल एग्जाम दियंतु आपण माने पीजी करंतु आपण माने पीएचडी करंतु एमफिल करंतु जहाँ भी आपण माने करंतु जो हायर एजुकेशन को आपण माने करंतु सेठी नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ता रहिबा बहुत ही जरूरी। तो जदि आपण माने कंपेयर करिवे ऑप्शन नंबर डी को अन्य 3टा ऑप्शन सहित तो बेसी फोकस रे आसुची ऑप्शन नंबर डी आ एटा मोर प्रिफर्ड देन अदर 3 ऑप्शंस। सो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 नो आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 17 इंग्लिश इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स। इंग्लिश काहे कि विश्व रे सबुठारु मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज रिच लिटरेसी हेरिटेज इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिकेशंस एंड कौन ओपननेस। क्वेश्चन नंबर 17 आउ थे क्वेश्चन पढ़ी दूसरी आपण रिच लिटरेसी हेरिटेज इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिकेशन ओपननेस। देखो रिच लिटरेसी हेरिटेज हाँ साक्षरता बढ़ाए इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी आम जिन पढ़ले तार फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी डिफरेंट जगह में डिफरेंट पर्पज यूज कर ओपननेस भी अच्छी। किंतु देखो जदि आम गोटे क्वेश्चन कम्युनिकेशन कथा आसूची आम डिफरेंट कंट्री रे जो लोक भी जमती रोचंती आम सहित तो लोकल लैंग्वेज कंटाक्ट करें ना तो तापाई गोटे जहाँ भी ग्लोबल लैंग्वेज दरकार मिनिमम गोटे लैंग्वेज दरकार जहाँ सहित कि आम लैंग्वेज हिस्ट्री
तांकर एरिया को एक्सप्लोर करिया को कम्युनिकेट करि परिबा तांकर कल्चर को कम्युनिकेट करि परिबा तो जदि आपण माने इंग्लिश को गोटे कम्युनिकेशन न गोटे पावरफुल टूल हिसाब रे देखुचंती तो एटा निश्चित रूप से ठीक हम तो क्वेश्चन नंबर 17 न आंसर होची ऑप्शन नंबर सी मोर प्रिफरेबल देन अदर थ्री ऑप्शंस देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 organs of speech are used in organs of speech are used in option number A listening and speaking and reading listening and reading option number D reading and writing तो ऑप्शन नंबर बी हो यार सठिक उत्तर स्पीकिंग एंड रीडिंग एटा किसी कहबार भी जरूरत नहीं आपण मैंने जानी पढ़ी थे प्रोनाउंसिएशन इज मोर इंपोर्टेंट इन द स्किल ऑफ एटा भी कहबार आवश्यकता नहीं ऑप्शन देखले जना पड़ जाउची ऑप्शन नंबर ए लिसनिंग बी स्पीकिंग सी रीडिंग डी राइटिंग प्रोनाउंसिएशन आपण मैंने केतेबेले करंती जेतेबेले आपण मैंने किछि कुहंती गोटे वर्ड को आपण मैंने प्रोनाउंस करंती तो सेतेबेले ही एटा जरूरत थाए तो ऑप्शन नंबर बी स्पीकिंग हियर सठिक आंसर नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इनपुट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज कम फ्रॉम गोटे लैंग्वेज रो मोस्ट इनपुट केतेबेले आसी थाए को फॉर्म रो आसी थाए लिसनिंग सुनिबा क्षेत्र रु स्पीकिंग कहबा क्षेत्र रु रीडिंग पढ़िबा क्षेत्र रु राइटिंग लिखिबा क्षेत्र रु देखंतु आपण माने जो लाइब्रेरी को जांतु जोठी भी जांतु आपण माने गोटे जिंस केतेबेले जानती गोटे इनपुट माने आपण माने किछि नॉलेज को आपणक ब्रेन भीतर को नेले केतेबेले नियंती सुनिबा क्षेत्र रे हां सुनिले किछि नॉलेज जाए स्पीकिंग कहिले किए जणे कहिले आपण तो सुनिबे कहबा क्षेत्र रे छाडी दियंतु आपण जोटा कहिबे आपणक ब्रेन ने सेटा रहितिया दरकार आपण कहिले सेटा हबो राइटिंग आपण जोटा जानिथे आपण सेटा लिखिबे किंतु जदि जणे लिखिथिबो गोटे जिंस को गोटे नोवेल लिखाई छि बा गोटे बुक लिखाई छि आपण सेही रिगार्डिंग किछि पढिबे सपोज देखंतु ह्यूमन ऑर्गन्स ता ऊपर गोटे आर्टिकल लिखाई गोटे व्यक्ति बा महाशय से किसी जानी नाहंती से केमिति जानिबे को पर्पज रे से जिंस को जानिबे केमि कोन कॉलेज से जानिबे ऑब्वियसली से जिंस को से रीडिंग करिवे ताल से जानिबे तो 20 रो आंसर होची ऑप्शन नंबर सी रीडिंग नेक्स्ट देखबे क्वेश्चन नंबर 21 पॉज इज नेसेसरी फाइल पॉज ता केते बेले दरकार लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग राइटिंग एंड रीडिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग केते बेले दरकार पॉज ना जेते बेले आमे किछि कहूछु आ जेते बेले किछि पढुछु कहबा समय रे आमे जदि कंटिन्यू जेंति अनर्गल कहबा कथा कहउछ अनर्गल से कथा गाउछि कोड जगह पॉज रो तार भाव वेग भी किछि जणा पड़िबनी आउ जेते बेले आमे पढुछु जदि आमे सब जिंस को कंटिन्यूली पढी दबा तो को जगह रो को सेंटेंस रो सिचुएशन कोन आ को सेंटेंस ता कोन मीन करछि से जिंस जणा पड़िबनी तो ऑप्शन नंबर डी स्पीकिंग एंड रीडिंग होछि यार सठिक उत्तर नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 22 डैश इज ए मोटर स्किल ऑप्शन नंबर ए लिसनिंग ऑप्शन नंबर बी स्पीकिंग ऑप्शन नंबर सी रीडिंग एंड ऑप्शन नंबर डी राइटिंग तो यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन नंबर डी राइटिंग एटा जोने पढिथिबे जानिथिबे आपण मानकर सीटी बा बीएड बा डीएलएड रे नेक्स्ट देखबा क्वेश्चन नंबर 23 माइंड आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर आमर मस्तिष्क आखि आउ हाथ कोऑर्डिनेशन कहा पई दरकार राइटिंग पई दरकार ना रीडिंग पई दरकार ना स्पीकिंग पई दरकार ना लिसनिंग पई दरकार लिसनिंग रे देखंतु ऑप्शंस रे भी आपण माने आंसर काढंतु लिसनिंग रे हैंड रो किछि आवश्यकता अछि नाही स्पीकिंग रे हैंड रो किछि आवश्यकता अछि नाही रीडिंग रे हैंड रो किछि आवश्यकता अछि नाही माइंड आई आउ रीडिंग स्पीकिंग लिसनिंग ए तीनटा दरकार किंतु हैंड रे आवश्यकता तीनटा रे नाही कोउथि अछि ना राइटिंग रे तो क्वेश्चन नंबर 23 रा आंसर होछि ऑप्शन नंबर ए राइटिंग नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 24 रेसिप्रोकेशन इज नेसेसरी इन द स्किल ऑफ रेसिप्रोकेशन ता कोउथिरे को स्किल रे हमकु नेसेसिटी पाई खोजे बा नेसेसिटी कराए ऑप्शन नंबर ए स्पीकिंग एंड रीडिंग ऑप्शन नंबर बी लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऑप्शन नंबर सी रीडिंग एंड राइटिंग ऑप्शन नंबर डी स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑप्शन नंबर बी हो जारा सठिक उत्तर लिसनिंग एंड स्पीकिंग जोटी कि हमरा रेसिप्रोकेशन दरकार नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 25 चंकिंग इज यूजफुल इन द स्किल ऑफ चंकिंग टा हमरा कोउथरे दरकार आपण माने एटा जो माने पढिथिबे भी इंग्लिश रा पेडागोजी त आपण माने समस्त आ सहित जडित थिबे जे लिसनिंग सहित ना स्पीकिंग सहित ना रीडिंग सहित ना राइटिंग सहित
तो ऑप्शन नंबर सी होची रीडिंग चंकिंग सब बेले रीडिंग सहित ही जड़ित थाए नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 26 द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ गुड हैंडराइटिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ गुड हैंडराइटिंग इज कौन ना यूनिफॉर्म स्ट्रोक ना लेजिबिलिटी ना यूनिफॉर्म शेप ना इक्वल स्पेसिंग कोटा बार आंसर ऑप्शन नंबर ए ना ऑप्शन नंबर बी ना ऑप्शन नंबर सी ना ऑप्शन नंबर डी जदि देखते आप यूनिफॉर्म स्ट्रोक यूनिफॉर्म शेप और इक्वल स्पेसिंग कथा कहिबे मे बी ये तीनटा लेजिबिलिटी पॉइंट ठारू टिके कम हो पारे तो ऑप्शन नंबर बी लेजिबिलिटी ही यार सठिक उत्तर हम जोटा कि गोटे इंपोर्टेंट फीचर कहार ना गुड हैंडराइटिंग नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 व्हाइल रीडिंग द प्राइमरी रोल इज प्लेड बाय जिते आम पढ़ुचु प्राइमरी रोल को किए प्ले करुच्ची लिप्स करुच्ची ना टंग करुच्ची ना माइंड करुच्ची ना आय करुच्ची क्वेश्चन नंबर 27 लिप्स करुच्ची ना टंग करुच्ची ना माइंड करुच्ची ना आय करुच्ची देखो जिते आप पढ़ुंट क्या थ्रू रे आप पढ़ुंट फर्स्ट जिनस आपड़ जब गोटे जिनस को देखुं तो दिन आप पढ़ुंट ना आपण खाली कौन लिप्स पढ़ी पारे कि जब न देखिए गोटे जिन लेखा है तो आप पढ़े से लेखा को जानापी आपको प्रथम आपर आखिर आवश्यकता अच्छी आखिरे आप पढ़ले से माइंड को जी माइंड तापर क्या दब ना टंग को दब कौन टंग को निर्देश दब देन तापर लिप्स चलो जे या लिखाई तो प्राइमरी रोल किए प्ले करुच्ची ना आम आखि बा ऑप्शन नंबर डी आईज प्ले करुच्ची तो क्वेश्चन नंबर 27 न आंसर होची ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखिए गेस्चर्स एंड पोस्चर्स आर यूज्ड इन गेस्चर और पोस्चर को आम कौटी यूज करूँ लिसनिंग रे यूज करूँ ना रीडिंग रे यूज करूँ ना स्पीकिंग रे यूज करूँ ना राइटिंग रे यूज करूँ देखो आपण मैंने जिते कौन मिनिस्टर हूँ बा कौन से टीचर हूँ जी भी हूँ कहला बेले से भाव भंगी गेस्चर एंड पोस्चर हूँ आप भाव भंगी केतबेले सेटा करन जितेबाला से भाषण दियंती बा टीचर जितेबाला पाठ पढ़ाती किछि कुहंती बा स्टूडेंट जितेबाला गोटे जिनस को एनालाइज करे टीचर सामने बा क्लासरूम सामने सेतेबेले कोन ना से गेस्चर एंड पोस्चर माध्यम रे किछि करे तो जितेबाला आमे कहू किछि सेतेबेले आमे तो गेस्चर पोस्चर को रिलेट करू तो ऑप्शन नंबर बी हो यार सठिक आंसर कौन ना स्पीकिंग नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 यूजिंग कॉमा और कॉलर एंड फुल स्टॉप इज नोन एज पंक्चुएशन ना आर्टिकुलेशन ना इंटोनेशन ना स्ट्रेस ऑप्शन नंबर बी कॉमा आउ कॉलन आउ फुल स्टॉप एगुड़िक कौन हिसाब से जना आप समस्ते जानते एगुड़िक हूँ पंक्चुएशंस तो ऑप्शन नंबर ए हो सठिक आंसर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 एन एग्जांपल ऑफ मल्टीलिंगुअल स्किल इज मल्टीलिंगुअल स्किल कोटा की एग्जांपल लिसनिंग ना स्पीकिंग ना रीडिंग ना राइटिंग मल्टीलिंगुअल स्किल होची आपण मानकर रीडिंग आपण माने जदि गोटे जिनस को मल्टीलिंगुअल स्किल मीन्स आपण लैंग्वेज ऊपर आपनकर मल्टीपल वे रे धारणा थिबो देखो राइटिंग आपण माने गोटे जिनस को पढ़िले तो आपण माने लिखि परिबे सपोज ओ आ जहाँ भी रहिला से जिनसटा आपण फास्ट देखिबे आपण जब लिखुथिबे ताकू कहिबे भी ओ आ बुझी परछन तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपण मानकर पहले रीडिंग आपण माने केते बेले जानिबे गोटे जिनिस कोन होउची आपणकर माने एक्सप्लोर केमिति करि परिबे तो रीडिंग को नहीं कि आपण माने एक्सप्लोर करि परिबे तो क्वेश्चन नंबर 30 रा आंसर होची ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखिबा सेंस ग्रुपिंग हेल्प्स इन कौन पे हेल्प करे ना गिविंग पॉज कॉम्प्रिहेंशंस आर्टिकुलेशन एंड सेंसिटाइजेशन 31 क्वेश्चन आंसर होची सेंस ग्रुपिंग कोथरे हमको हेल्प करे ना गिविंग पॉज कॉम्प्रिहेंशन आर्टिकुलेशन सेंसिटाइजेशन ऑप्शन नंबर बी हूँ आप सठिक उत्तर कॉम्प्रिहेंशंस गोटे कॉम्प्रिहेंशन जदि आम लिखुचु बा कॉम्प्रिहेंशन को जदि आम पढ़ुचु कहा रिलेशन ने जिनसटी लिखा जाइछि को सेंस रे जिनस लिखा है तो आम यहाँ जानीपरुचु जदि आम पढ़ला बेले गोटे पॉज दौचु आर्टिकुलेशन करुचु बा सेंसिटाइजेशन आम केतेबेले करुचु जितेबाला गोटे जिनस को सेंस ग्रुपिंग आम केतेबेले करू जितेबाला जिनस को पढ़ू गोटे जिनस को पढ़ले आम जान एक्चुअली यार सेंस कौन तो ऑप्शन नंबर डी जब आप कहते सेंसिटाइजेशन यहाँ भूल हम ऑप्शन नंबर बी हूँ कॉम्प्रिहेंशन जदि आम सेंस ग्रुपिंग आमर अच्छी कौन से हेल्प कर आम कॉम्प्रिहेंशन हेल्प कर तेज आज क्लास रे इंग्लिश लैंग्वेज को लेकिन एति क्वेश्चन थिला नेक्स्ट क्लास रे आम ए इंग्लिश पेडागोजी आउ किसी क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कशंस करवा जोटा कि आपण मानकर ओटीटी रिलेटेड निश्चित रूप से कहूँ यही टाइप क्वेश्चंस ही आपण मानक एग्जाम रे आसीबो आटो बाहर किछि आसीबो नहीं
जो मैंने एस्पिरेंट्स अच्छी से मो तरफ रिक्वेस्ट वीडियो को देखंतु लाइक करंतु आउ जो मैंने भी एस्पिरेंट अच्छी रिगार्डिंग ओटीटी रिगार्डिंग सीएसटी रिगार्डिंग अपकमिंग बीएड एग्जाम्स रिगार्डिंग जूनियर टीचर एग्जाम्स सो से मैंने ये वीडियो को देखते आपन को बहुत ही हेल्प करिबा वीडियो आउ जदि वीडियोटी आपण मानक भल लगी था पर्यंत वीडियो गोटे लाइक करूँ अन्य मान सहित शेयर करूँ आपण मान सांग मान सहित चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करूँ आउ कि नुआ नुआ वीडियो पाइबा मु बहुत परिश्रम करी आपण मान बहुत ही रिलेटेड आपण मानकर ओटीटी रिलेटेड क्वेश्चंस आणुची तो निश्चित रूप से आपण मान सपोर्ट करूँ वीडियो को चैनल को वीडियो को लाइक करूँ एंड चैनल को सब्सक्राइब करूँ जदि आपण मैंने कौ रिलेटेड चाहूँगी किसी क्वेश्चंस आपण मानक पई मु नै कि आसे तो आपण मैंने चाहिए चैनल ले ए वीडियो रे कमेंट दे पारिबे निश्चित रूप से मुझे चेष्टा करी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपण मानक पई बहुत जल्दी आनिया पे सो थैंक यू सो मच पुणी देखा आउ गोटे वीडियो रे से पर्यंत नमस्कार हैव ए नाइस डे थैंक यू सो मच।